उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर चुनावी रणभेरी बच चुकी है और विधानसभा के 4,30,394 मतदाता 10 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इन 10 प्रत्याशियों में सबसे अहम नाम पूर्व कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान का है। पिछले साल विधानसभा चुनाव 2022 में इसी विधानसभा सीट से दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे थे और भाजपा के विजय राजभर को हराकर जीत हासिल की थी। बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के सामने सपा कैंडिडेट सुधाकर सिंह है। वहीं सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने मतदान के बीच प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी नहीं चाहते हैं कि चुनाव में ज्यादा वोटिंग हो, इसलिए मतदाताओं को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस के अधिकारी मतदाताओं के आधार कार्ड चेक कर रहे हैं और उन्हें इस बात का अधिकार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन उनके खिलाफ काम कर रहा है। निष्पक्ष चुनाव एक करा दें। 50,000 से सुधाकर सिंह घोसी की विधानसभा सुधाकर सिंह को जिता करके भेज देगी। तो क्या निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा, जैसा कि आप कह रहे हैं कि चुनाव करा दे? अभी तो मैंने बताया कि फतेहपुर में और रोका जा रहा था 20 मिनट तक। वो भी इंस्पेक्टर कोई खड़ा था, एक सिपाही विनीत सिंह रोक रहा था, कार्ड मांग रहा था, कार्ड लेकर रख ले रहा था। तो कैसे इसको निष्पक्ष कर दें? बता दें कि घोसी सीट पर 10 दिन की गहमा गहमी वाले प्रचार के बाद आज सुबह 7 बजे से 239 मतदान केंद्रों पर बनाए गए 455 बूथों पर मतदान शुरू हुआ। घोसी विधानसभा सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 4,30,394 है, जिसमें 2,31,545 पुरुष मतदाता, 1,98,840 महिला मतदाता और 9 अन्य ट्रांसजेंडर वोट डाल रहे हैं। बताते चले कि बीते 10 अगस्त को घोसी सीट पर उपचुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने की थी, जहां 21 अगस्त के बाद यहां से चुनाव लड़ रहे 10 प्रत्याशियों ने अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया था। लेकिन ये चुनाव सीधे बीजेपी और सपा प्रत्याशी के बीच देखा जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले साल विधानसभा चुनाव 2022 में इसी विधानसभा सीट से दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे और भाजपा के विजय राजभर को हराकर जीत अपने नाम की। हालांकि 1 साल के भीतर ही उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद ये सीट खाली हो गई और चुनाव आयोग ने इस सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी। बहरहाल घोसी विधानसभा सीट के उपचुनाव पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। इस सीट पर 6 साल में चौथी बार चुनाव होने जा रहा है। घोसी उपचुनाव ऐसा चुनाव साबित होने वाला है जो आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कई सवालों के जवाब देकर जाएगा। यहाँ सीधा मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है। साथ ही इसे इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच भी बड़ी चुनावी परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। इस चुनाव को लेकर दोनों गठबंधन कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि न केवल दोनों दल के प्रमुख प्रचार में जुटे, बल्कि इनके साथ गठबंधन में शामिल दल भी पुरजोर ताकत झोंकते दिखे। फिलहाल अब हर किसी को इंतजार है 8 सितंबर का, जब इस सीट का परिणाम घोषित होगा। फिलहाल इस चुनाव में किसकी जीत होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।